महाराजगंज जिला राजकीय पुस्तकालय का जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा अध्ययनरत छात्र छात्राओं से वार्ता कर पुस्तकालय में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। सभी छात्र छात्राओं ने पुस्तकालय में मिल रही सुविधाओं और बेहतरीन शैक्षणिक वातावरण को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। कुछ छात्रों द्वारा यूपीएससी और पीसीएस के विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्रों की कमी से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने बारिश के कारण आर्द्रता को देखते हुए कुछ अतिरिक्त पंखे लगवाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी छात्र छात्राओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि पुस्तकालय में और अधिक सुविधाओं और अध्ययन सामग्री को चरणबद्ध ढंग से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। महाराजगंज जनपद में आज ई ऑफिस का उद्घाटन महाराजगंज के जिलाधिकारी अनुनय झा द्वारा किया गया। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए, साथ ही महत्वपूर्ण बातें भी बताई। क्या फायदा मिलेगा? जैसा कि आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया कैंपेन जोरों शोरों से चल रहा है। इसी के अंतर्गत आज जनपद महाराजगंज में ई ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ अपर जिलाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर साहिबान, डीआईओ, एनआईसी एवं तमाम अधिकारीगणों के सामने किया गया है। ई ऑफिस प्रणाली में जो कन्वेंशनल फाइलिंग सिस्टम है उससे 3-4 मूल बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। यथा जैसे ही कोई फाइल हमारे पास ई ऑफिस में आती है तो उसका नोटिफिकेशन हमें आता है, जिसको हमें समय अंतर्गत गुणवत्तापूर्वक निस्तारण उस फाइल का करना पड़ता है। दूसरा, पर्यावरण के लिए बेहतर है क्योंकि कागज़ों का कम उपयोग होता है। तीसरा, कागज़ों के खो जाने का या उनके खुर्द-बुर्द होने के चांसेस रहते हैं विथ टाइम। ई ऑफिस प्रणाली में ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे ऑनलाइन सेव्ड होते हैं क्लाउड पे, जिससे इंटेग्रिटी ऑफ द फाइल मेंटेन रहती है। आज हमने एक फ़ाइल को ई साइन किया है। ये कलेक्ट्रेट में इसका शुभारंभ हो गया। बहुत जल्दी विकास भवन और पुलिस विभाग में भी ई ऑफिस प्रणाली का स्टार्ट किया जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि हम ई ऑफिस प्रणाली को अगले 1 महीने में सभी विभागों में लागू कर देंगे। रामपुर जिले की कुसमी थाना अंतर्गत शिव चौक स्थित शिव मंदिर प्रांगण में निर्मित दुकान का संचालित शिव महिमा मेडिकल स्टोर में बीते कुछ दिन पहले मेडिकल के संचालक के द्वारा एक व्यक्ति को दवाई देने से मौत हो गई। वो प्रशासन के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मेडिकल को सील कर दिया गया था। वह सभी पत्रकार न्यूज का प्रकाशन भी किए। इसके बाद संचालक नितेश तिवारी द्वारा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों पर मानहानि की धमकी दिलाने व जगह जगह षड्यंत्र पूर्वक झूठे मामले में फंसाए जाने संबंधित प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें सभी कुसमी के पत्रकारों के द्वारा कुसमी थाना में पहुंचकर आवेदन प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि नितेश तिवारी के रिश्तेदार हिमांशु दुबे ने 26 जुलाई 2024 को एक पत्रकार को फोन पर धमकाते हुए कहा कि न्यूज कैसे लगाए हो। वह बोलने लगा कि तुम मेरे नाना काशीनाथ तिवारी व मामा शशिकांत तिवारी जो कि बलरामपुर राजस्व में है और मैं तुम लोगों के ऊपर मानहानि व एफआईआर करूंगा, यह कहकर धमकाते हुए फोन रख दिया। कुसमी ब्लॉक के सभी पत्रकार एकजुट होकर कुसमी थाने में कार्रवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। साथ ही आवेदन में प्रतिलिपि में माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, क्षेत्रीय विधायक व पुलिस महानिदेशक रायपुर छत्तीसगढ़, पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज, कलेक्टर बलरामपुर, रामानुजगंज, पुलिस अधीक्षक बलरामपुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी को आवेदन दिया है। वह कार्रवाई करने की मांग की है। शिव महिमा मेडिकल स्टोर संचालक के द्वारा धमकी के संबंध में पत्रकारों द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें जांच की जाएगी और जांच के उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पे जो कार्रवाई बनता है वो की जाएगी। अधिकारी अनुनय झा द्वारा चौक क्षेत्र में बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सबसे पहले कंपोजिट विद्यालय बरगदही बसंत नाथ का निरीक्षण किया गया। उन्होंने विभिन्न कक्षों को देखा और प्रधानाध्यापक से विद्यालय में शिक्षकों की संख्या, बच्चों की उपस्थिति आदि की जानकारी प्राप्त की।
प्रधानाध्यापक द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय में कुल 4 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र कार्यरत है। सभी सहायक अध्यापक उपस्थित है, जबकि शिक्षा मित्र स्वीकृत अवकाश पर थे। विद्यालय में छात्र छात्राओं का कुल नामांकन 231 है, जिसमें आज की तिथि में कुल 173 विद्यार्थी उपस्थित है। जिलाधिकारी ने निरीक्षण पंजिका का भी अवलोकन किया। उन्होंने विद्यालय के उच्चीकरण उसको एक मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने हेतु एसडीएम ईओ चौक शैलेंद्र कुमार को आवश्यक निर्देश दिए। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने कंपोजिट विद्यालय सोनाड़ी खास का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। कंपोजिट विद्यालय सोनाड़ी खास में विद्यार्थियों का कुल नामांकन 261 था, जिसमें 185 विद्यार्थी उपस्थित थे। प्रधानाध्यापक अजय कुमार पटेल ने बताया कि विद्यालय में 6 सहायक अध्यापक, 3 अनुदेशक और 1 शिक्षा मित्र कार्यरत है। 1 सहायक अध्यापक स्वीकृत अवकाश पर थे, जबकि अन्य सभी लोग उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन व मध्याह्न भोजन के वितरण आदि के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के अंत में जिलाधिकारी ने सोनाड़ी देवी मंदिर का भी अवलोकन किया। उन्होंने सबसे पहले सोनाड़ी देवी का दर्शन पूजन किया। इसके उपरांत उन्होंने परिसर में विभिन्न पर्यटन कार्यों को देखा और संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर एसडीएम शैलेंद्र कुमार सहित अन्य संबंधित लोग भी उपस्थित रहे।